जय श्री कृष्ण। मित्रों, नव वर्ष की शुभकामनाएं आप सभी को। लेकिन कौन से नव वर्ष की? आज जॉर्जियन नव वर्ष 2023 की शुरुआत है। क्या आप जानते हैं कि ये जो ईसवी संवत है, ईसवी जो सन है, जिसको हम अंग्रेजी में एडी भी बोलते हैं, क्या इसका क्या महत्व है? ये ईसाइयों का साल है जो 1 जनवरी को हर साल वो लोग मनाते हैं। लेकिन ये जो वर्ष है इतना प्रचलित हो गया है पूरे संसार के अंदर, इसको सभी धर्मों के लोग निश्चित रूप से मनाते हैं। और हमारे यहाँ भारतवर्ष में तो इतना जोर से मनाते हैं कि कल शाम से ही पूरी तरह से सजावट हो जाती है, घर सज जाते हैं, लाइटें लग जाती हैं, लोग पार्टियां मनाते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। परंतु क्या आपने सोचा है कि ऐसा हम लोग अपने वर्ष पर भी कभी करते हैं? ये बड़ी विडंबना है कि हम लोगों में से शायद बहुत से लोगों को ये भी नहीं मालूम कि हमारा वर्ष कब शुरू होता है। लेकिन जैसे कि भारत वसुधैव कुटुंब की जो संस्कृति है उसमें विश्वास रखता है, इसलिए हम सभी धर्मों का आदर करते हैं और सभी के पर्वों को भी मनाते हैं। परंतु जो हमारे भारतीय संस्कृति का जो वर्ष है विक्रम संवत, उसको मनाना सभी भूल गए। मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि नववर्ष जो आपका ईसवी सन है इसको तो मना तो ही हो आप, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर धूमधाम से हम अपने नववर्ष को मनाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक चीज़ बताऊं कि इसमें नव वर्ष में जो आज है वो क्या है, उसमें क्या नया है? कोई कुछ भी नया नहीं है, जैसा कल था वैसा आज है। ना तो मौसम बदल रहा पिछले 15 दिन से, ना अगले 15 दिन में कोई मौसम बदल रहा, वही ठंडी, वही ऐसे के ऐसे ही। सूर्य चंद्रमा सारे ग्रह भी अपनी अपनी राशियों पर ऐसे ही चल रहे हैं, कोई नहीं चल रहा है। और एक बात और विशेष बता दूं कि हमारे लिए तो ये नववर्ष किसी भी तरह से काम का है ही नहीं भारतवर्ष में, क्योंकि 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी तक प्रत्येक वर्ष हम एक पौष मास होता है जिसको खर मास कहते हैं, अर्थात सूर्य जो है धनु राशि पर होते हैं तो खर मास की प्रारंभ होता है। और ये खर मास को अशुभ माना गया है, इसीलिए 14 दिसंबर से लेकर 14 जनवरी के बीच में सभी शुभ कार्य बंद हो जाते हैं। चाहे वो मुंडन संस्कार हो या विवाह मुहूर्त हो या गृह प्रवेश मुहूर्त हो या गृह निर्माण मुहूर्त हो, यहाँ तक कि बहुत से लोग बहुत सारे कार्य जो दैनिक जीवन में करना चाहते हैं, कुछ क्रय विक्रय करते हैं, वो भी बंद कर देते हैं। बोले चलो खर मास समाप्त होगा तभी शुरू करेंगे 14 जनवरी के बाद। 14 जनवरी से सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। उस समय भी आप अगर इस जनवरी को देखें तो किस तरह से नूतनता का संदेश लाता है, मुझे तो नहीं लगता है। लेकिन अगर आप हमारे वर्ष को देखें जो विक्रम संवत शुरू होता है मार्च अप्रैल में, जो चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन, तो सर्वप्रथम तो उससे एक दिन पहले से ही खरीदारी शुरू हो जाती है नवरात्रियों की। सुन्नियाँ माता जी के जगह जगह पर कीर्तन, ढोल नगाड़े, घर सजते हैं। पूरे 9 दिन तक इतना बड़ा उत्सव होता है, वो होता है नववर्ष। और उसमें पेड़ों पर देखिए, पेड़े भी जो है नववर्ष मनाते हैं, सारे पत्ते नए नए आ जाते हैं, नई नई कोकिलें खिलती हैं, बसंत ऋतु इतनी जोर से आ जाता है कि उसको देख करके मन अपने आप प्रफुल्लित होता है। शीतल सुगंध वायु बहती है, सभी लोग नए नए लगते हैं। मौसम भी ना सरद ना गर्म, एकदम बिल्कुल सम रहता है, प्रफुल्लता रहती है, नई फसलें आती हैं। तो वो वास्तव में हमारी जो संस्कृति कितनी पुरानी है और उसके ऊपर हम लोगों को गर्व होना चाहिए। परंतु विडंबना है कि हम लोग पाश्चात्य संस्कृति के पीछे ऐसे भागे हैं कि अपना नववर्ष भी भूल गए हैं। मैं ये नहीं कहता कि इसको नहीं मनाना चाहिए। मैं तो फिर पहले ही कह चुका हूँ कि भारत में वसुधैव कुटुंबकम की संस्कृति है, परंतु अपनी संस्कृति सर्वोपरि होनी चाहिए। तो मैंने आपको नववर्ष की शुभकामनाएं दी, लेकिन मैं अपने को भाग्यशाली तब समझूंगा जब आप मेरे को चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को शुभकामनाएं भेजें और आप अपने सभी मित्रों को इसी तरह से नववर्ष के संदेश भेजें। तो भारतीय संस्कृति की प्रमाणिका है।
जैसे ही नवरात्रियाँ आते हैं तो आप समझ जाइए कि हमारा नववर्ष शुरू हो गया है। प्रथम नवरात्रि को ही हमारा नववर्ष शुरू होता है। वैसे तो हमारे ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे वर्षों का वर्णन किया गया है, जिसमें ये ईसवी सन है। ये जो ईसा मसीह के जन्मदिन के समय पे ये शुरू हुआ था। हमारा विक्रम संवत है, जो विक्रमादित्य महाराजा ने विदेशियों को भगाया, तब से ये शुरू हुआ। अर्थात ईसवी सन में 57 साल जोड़ देने पर हमारा विक्रम संवत आ जाता है। एक शक संवत होता है जो भारतीय हमारी सरकार एक तिथि पत्रक के रूप में निकालती है, वो शक संवत है। एक हिजरी सन होता है जिसको मुसलमान भाई मानते हैं। एक फसली सन होता है जो सरकार ये सिंचाई विभाग में यूज किया जाता है। इस प्रकार बहुत सारे वर्ष प्रचलन में हैं, परंतु सबसे ज़्यादा प्रचलन में संसार में जो भी है वो है ये ईसवी सन। परंतु हमारी जो ज्योतिषीय गणनाओं में विक्रमी संवत का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे जितने भी कार्य होते हैं, शुभ कार्य, जितने भी मुहूर्त होते हैं, विवाह मुहूर्त हो, विद्यारंभ मुहूर्त हो, मुंडन संस्कार हो, कोई भी संस्कार है उसमें हमारे विक्रम संवत का, विक्रम संवत वर्ष का बहुत महत्व है। इवन दो जब हम लोग कोई संकल्प करते हैं घर में पूजा पाठ के लिए, तो उसमें भी मासाना मासो उत्तम मासो बोला जाता है कि कौन सा उत्तम मास चल रहा है और कौन सा संवत चल रहा है। श्री विक्रम संवत्सर हो, उसका नाम लेते हैं और उसके बाद ही संकल्प किया जाता है। तो मैं आपको इस ईसवी सन की शुभकामनाएं देते हुए आपसे आग्रह करता हूँ कि हमारा जब वर्ष आएगा उस समय भी आप लोग इसी तरह से जैसे अभी मनाया है उसको पूरे धूमधाम से मनाएंगे। जय श्री कृष्ण। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने मित्रों, अपने रिश्तेदारों और सभी को अवश्य शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करना ना भूलें। कमेंट से मुझे मालूम होता है कि आप लोगों ने किस तरह से वीडियो को लाइक किया और क्या आप अपने मन में रखते हैं इस वीडियो के बारे में और आगे भी किस तरह के वीडियो जानना चाहते हैं। आपको एक बार और बता दूं मैं कि सभी वीडियो के कमेंट्स का मैं जवाब देता हूं। हाँ, जवाब देने में देरी भले हो सकती है लेकिन ज़रूर देता हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।